माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। अभी क्या है कि ये मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी मैथ्स ले लो, आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कहीं भी आप यूज करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज तो होना ही होना है ना। दैट इज मेन टॉपिक जो कि साइंस में आना ही आना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन आता है बट उनके फार्मूला नहीं आते हैं, है ना। फार्मूला आता है तो उनको अप्लाई करना नहीं आता है, अप्लाई करना भी आता है तो कभी कभी उसका डेरिवेशन नहीं आता है। तो अभी आज हम लोग ये कमिंग 30 to 40 मिनट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या होता है ये। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला और उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। और जब एक बार आप फार्मूला और उसका डेरिवेशन समझ पाएंगे तो आप उसको अप्लाई करना भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो क्या होता है आपको आइडिया है? जब सबसे पहली बार आप वर्ड सुनते हो डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, तो भी क्या लाइट जली दिमाग की? इसकी डेफिनेशन याद आई? तो नहीं याद आई तो चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। आपने एक फंक्शन ले लिया, क्या फंक्शन ले लिया? y इक्वल टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है। अभी क्या करोगे जब x की वैल्यू चेंज करोगे, तो सपोज इसको अगर ग्राफिकली हम लोग देखें तो सपोज दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन डिनोट्स एफ एक्स। तो किसी पॉइंट x पर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एफ एक्स। अब थोड़ा सा x की वैल्यू चेंज कीजिए, क्या कर दें? x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, या तो डेल्टा x बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। तो जब x की वैल्यू आप चेंज करोगे तो सपोज x की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया x प्लस डेल्टा x। तो जब x प्लस डेल्टा x पर आप y की वैल्यू देखोगे, फंक्शन की वैल्यू देखोगे, तो क्या सेम आएगी? y आएगी? नहीं, y तो नहीं आएगी भाई। x पर इसकी वैल्यू क्या आई? y इक्वल टू एफ एक्स। अब जब x के थोड़ा सा आगे देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा y। जब आप यहां पर x की जगह पुट करोगे, क्या पुट करोगे? x प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू में भी करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा डेल्टा y का, एंड y प्लस डेल्टा y बिकम्स एफ एक्स प्लस डेल्टा x। तो जो y इक्वल टू एफ एक्स था, जब आपने x की वैल्यू चेंज की तो क्या हुआ? y की वैल्यू भी चेंज हो गई और क्या हो गया? y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। समझ में आया आपको? अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अभी आप ये देखेंगे कि जब x में आपने चेंज किया, कितना चेंज किया? डेल्टा x। तो y में चेंज क्या हुआ? डेल्टा y। तो चेंज इन y दैट इज एफ एक्स में क्या चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आया आपको? अभी मैथमेटिकली इसको समझते हैं। फिर देखिए, जब आपने x में चेंज किया तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई y प्लस डेल्टा y, है ना। और पहले y की वैल्यू क्या थी? y। तो दिस इज चेंज इन y। अब विद रेस्पेक्ट टू x देखते हैं, तो x में बाद में वैल्यू क्या हुई? x प्लस डेल्टा x माइनस पहले की वैल्यू क्या थी? x थी, इक्वल टू, यहां पर ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बात की हो गई x प्लस डेल्टा x और माइनस पहले की वैल्यू हो गई एफ एक्स, और चेंज हुआ x प्लस डेल्टा x और माइनस x। इतना आपको समझ में आया? अब यहां पर देखेंगे y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। तो हम लोगों ने देखा ये क्या है? ये चेंज है इन द वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा x।
कि जब x में आप चेंज करते हो तो उसके करस्पॉन्डेंस y में क्या चेंज आता है, उसके लिए यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना के लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटरवल को छोटा करेंगे। ये जो इंटरवल था ना डेल्टा x, अभी x के और पास लाओ। कहां पर लाओ? यहां पर लाओ। नहीं, थोड़ा सा और पास लाओ, तो चलिए यहां लाते हैं। नहीं, कोई बोलेगा थोड़ा सा और पास में लाइए, मतलब क्या हुआ कि डेल्टा x की वैल्यू बहुत कम कर दीजिए। कितना कर दीजिए? लिमिट लगा दीजिए डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब इक्वल टू 0 मत कीजिए, x पर मत आइए, लेकिन x के थोड़ा सा आगे। कितना आगे मैंने बताया था? थोड़ा सा। लिमिट में आपने पढ़ा होगा, लिमिट चैप्टर में इसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लिमिट आप जरूर पढ़िएगा, इसके पहले वाला वीडियो था लिमिट का। तो x के थोड़ा सा आगे, कितना आगे? एप्सिलॉन आगे, थोड़ा सा आगे, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे? लिमिट इंट्रोड्यूस कर देंगे। दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। दैट मीन्स चेंज इतना कम किया कि अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया, है ना। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ fx। इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ fx रिप्रेजेंटेड बाय f डैश x। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। रिप्रेजेंट किससे करते हो? रिप्रेजेंट करते हो f डैश x से। या फिर कैसे करते हो? डेल्टा है ना, तो जब इंटरवल बहुत छोटा होता है तो इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम लोग लिख देते हैं dy अपॉन dx। क्या लिख देते हैं? dy अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर विद रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया आपको डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव क्या होता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। और ये जो प्रोसेस होता है ना, डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो विधि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? जिससे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा इसका आइडिया आया होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट अ फंक्शन fx is said to be differentiable at x equal to x naught। किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट x इक्वल टू x नॉट पे, कब? इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ये लिमिट जब एग्जिस्ट करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू x नॉट। और ये जो वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy upon dx at x equal to x naught, or we can say that it is represented by f dash x naught। f dash, अभी x naught, सपोज x naught की बात करें तो आप x naught पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अपॉन x naught, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ fx। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सपोज लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ऐसे केस में क्या होगा? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। डेफिनेशन समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ फार्मूला है जिनका हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इनका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनको किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करते हैं, और अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हो या फिर एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, और समटाइम्स डी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और ये होता क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सपोज डेल्टा एक्स की जगह हम लोगों ने एच रख दिया, एंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दिस विल बी कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बार बार जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसको तो भैया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये तो आप बार बार यूज करने वाले हैं जब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सपोज बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला की, विच इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। यहां पर सी क्या है, सी कांस्टेंट है। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू सी विच इज अ कांस्टेंट। तो भैया फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है ना। तो यहां पर जब फंक्शन में एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, आप लिख दोगे x प्लस एच, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भी c होगी, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है ना। फॉर्मूला लिखते हैं, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आप पुट कर दीजिए c, माइनस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए c अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या होगी, c माइनस c तो भैया जीरो हो गया है ना, तो इसकी लिमिट हो गई जीरो। दैट मीन्स derivative of a constant function will be zero. That is, we can say that d upon dx of a constant will be equal to zero. जैसे अगर हम लोग d upon dx निकालेंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स। फंक्शन में क्या किया है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, क्या करेंगे कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है आपको, x प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स x प्लस एच रख दिया, ओके। नेक्स्ट माइनस एफ एक्स एज इट इज रख दीजिए फंक्शन ए एफ एक्स, और अपॉन क्या हुआ, अपॉन हो गया h। दैट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और आप एक कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस एच, सॉरी एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ए को बाहर लिख दीजिए लिमिट की, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एक कांस्टेंट है ना। यहां पर क्या आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दैट मीन्स a टाइम्स एफ डैश एक्स। तो मतलब क्या हुआ कि d अपॉन डी एक्स ए एफ एक्स क्या हुआ, ए तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, और एफ एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज a टाइम्स d अपॉन डी एक्स, क्या d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ। एग्जांपल देखते हैं कि सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और 2 टाइम्स d अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। और अभी देखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव के पहले आ जाए, डेरिवेशन के d अपॉन डी जो सिंबल है उसके पहले लिख देंगे, और बाद में जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज, फंक्शन है यहां पर एफ एक्स एक्स की पावर n। तो देखिए d अपॉन डी एक्स हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, x की पावर n का फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n। तो यहाँ एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एच की पावर n। समझ में आ गया भाई, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, देन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस एच की पावर n माइनस
एक्स की पावर एन और अपॉन क्या हो गया, अपॉन आ गया एच। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दी। आप यहां से x की पावर n कॉमन ले लीजिए, यहां से देखिए x बाहर आएगा तो x की पावर n आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस h अपॉन x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन क्या हो गया, अपॉन हो गया h। तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n कॉमन ले लिया पूरे से, तो क्या आ गया 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पर फंक्शन बन गया 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर चल रहा है h। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n तो आपने ले लिया है कॉमन, यहां पे देखिए 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अप टू डॉट डॉट डॉट। याद है ना आपको फॉर्मूला, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अप टू डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है माइनस 1 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है h। ठीक है, ये 1 और ये 1 हो गया कैंसल। अब क्या करेंगे, तो मुझे ऊपर इरेज करना पड़ेगा, ऊपर रफ किए दे रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आया x की पावर n और ऊपर बचा n h अपॉन x प्लस n इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अपॉन h, आप h कॉमन लेके ऊपर और नीचे कैंसिल कर दीजिए, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा अपन को, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n, h कॉमन ले लीजिए, तो वी विल गेट n अपॉन x प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच प्लस डॉट डॉट, आगे भी जो पावर्स होंगी उसमें h होगा, पावर्स आगे के जो टर्म्स होंगे, टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ h, आगे के जो होंगे ना तो वो h के पावर्स में होंगे, h स्क्वायर आएगा, h क्यूब आएगा और h आता रहेगा, है ना। अपॉन में क्या चल रहा है, h और h आपने कैंसिल कर दिया। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, अब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n और यहाँ n अपॉन x, आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि सब में h आ रहा है, तो आगे सब जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया, n x की पावर n माइनस 1, समझ में आया आपको। d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का करेंगे तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n will be equal to n times x की पावर n माइनस 1। तो भी ये बहुत जगह यूज होने वाला है, कैसे यूज होगा, तो चलिए एक फंक्शन लेते हैं, लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए, आप फाइंड कीजिए d अपॉन डी एक्स किसका, fx का। अपने फार्मूला क्या देखा है, फार्मूला देखा है n x की पावर n माइनस 1, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और x की पावर एक कम हो जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, जो पावर लिखा है वो पहले लिख दो और x की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। अब इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, है ना, इससे सिंपल कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लिए हैं fx इक्वल टू 3x क्यूब, इसका डेरिवेटिव अपने को फाइंड करना है ना, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ fx, दैट इज d अपॉन डी एक्स किसका, 3x क्यूब का। तो अभी देखो ये प्रॉपर्टी यूज करो, जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के पहले आ जाता है, और इसको लिखो 3 टाइम्स d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्यूब, तो क्या मिल जाएगा 3, और जब x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, समझ में आया। तो इससे सिंपल तो अपने को न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x। यहां पर देखो फंक्शन क्या है, हियर fx इक्वल टू e की पावर x, यहां पर फंक्शन क्या है, e की पावर x, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर
x प्लस एच, राइट। अब आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच क्या हो गया, e की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x और अपॉन h। समझ में आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप क्या लिखोगे, यहां पर एक लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हो e की पावर x और इंटू e की पावर h, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। अब यहां से e की पावर x ले लिया अपन लोगों ने कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में e की पावर h और माइनस 1 और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन h चल रहा है, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x, यहां पर e की पावर x का फॉर्मूला खोल दीजिए, e की पावर x का फॉर्मूला आता है ना आपको, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो 1 प्लस e की पावर h प्लस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या चल रहा है, माइनस 1 और अपॉन क्या हुआ, h हुआ, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से आपने h कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो अपने को मिल जाएगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट 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 ऑल द टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ h, और अपॉन क्या हुआ, अपॉन h, ये h और ये h कैंसिल हो गया। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x और यहाँ आएगा 1 और आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विल बी इक्वल टू e की पावर x। तो चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का होता है e की पावर x log a बेस e। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। हियर एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर x, सो ए एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर x प्लस एच। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर, तो d अपॉन डी एक्स किसका, a की पावर x का, विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x और अपॉन हो जाएगा h। सिमिलरली जो कि अभी हमने e की पावर x में किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखोगे a की पावर x इंटू a की पावर h और माइनस a की पावर x और अपॉन h। अगेन वी विल टेक a की पावर x एज अ कॉमन, देन वी गेट a की पावर h माइनस 1 और अपॉन h। अब हम लोग क्या करेंगे, a की पावर h का फॉर्मूला ओपन करेंगे। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, वी गेट a की पावर x और यहां अपने को मिल जाएगा 1 प्लस h log a बेस e प्लस h log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में एक टर्म मिलेगा विच इज माइनस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा h। तो यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें, h कॉमन ले लें ऊपर से, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x और h ले लिया अपन ने कॉमन, तो क्या मिल गया, log a बेस e प्लस h log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट 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 टर्म्स कंटेनिंग h, टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ h और अपॉन h, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा। और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जब यहां पर आप लिमिट पुट करेंगे, आप पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, वी गेट a की पावर x एंड log a बेस e, क्या मिल जाएगा अपने को, मिल जाएगा a की पावर x और log a बेस e, और आगे के सारे टर्म हो जाएंगे 0, आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। दैट मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x
विल बी इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। समझ में? नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो यहां पर फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बेस क्या है इसका? बेस ई है। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच और बेस ई। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार आपने फार्मूला यूज किया है। डी अपॉन डी एक्स, बस मेरे साथ साथ बोलिए आप, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स की जगह पुट कर दीजिए लॉग एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां आएगा लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच। ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहां से हम लोगों ने क्या किया? x कॉमन ले लिया। x कॉमन लिया तो क्या आ गया? ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन एक्स और माइनस हो गया log x अपॉन एच। अब आप फॉर्मूला जानते हो ना, log mn का क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, वो फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। देखो ये m हो गया और ये n हो गया, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। ये m हो गया और ये n हो गया। ओपन कर दीजिए, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस log 1 प्लस h अपॉन x और माइनस log x साथ में चल रहा है और अपॉन h। या देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x और अपॉन आ गया h। अब आप log 1 प्लस x का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, क्या होता है भाई? log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया ना आपको? तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या आ गया? ये आ गया इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला ओपन कर दीजिए। तो क्या आएगा? h अपॉन एक्स माइनस h अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस h अपॉन एक्स का होल पावर 4 अपॉन 4 और डिनोमिनेटर में क्या होगा? h होगा। अब आप क्या करें? h कॉमन ले लें। इसको मैं ऊपर रफ किए दे रहा हूं, समझ में तो आ ही गया होगा ना अब तक। ऊपर से h कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आया? ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस h अपॉन 2x स्क्वायर और आगे के जितने भी टर्म्स होंगे कंटेनिंग पावर ऑफ h, और यहाँ h और h कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स और आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। तो आपको क्या समझ में आया? समझ में आया d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इस टाइप से हम लोग लॉगरिथम जो फंक्शन होंगे, लॉगरिथम फंक्शंस होंगे, उनका भी डेरिवेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो चलिए भाई अब डेरिवेटिव देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं sin x, cos x, tan x, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो वी नो दैट d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है? cos x। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, है ना? इनका डेरिवेशन अभी मैं बताऊंगा। तो d अपॉन डी एक्स इक्वल sin x का cos x, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का। तो बहुत ही इजी है मेरे स्टूडेंट्स। अभी है क्या कि यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन sin x है ना? तो fx इक्वल टू क्या हो गया? fx हो गया sin x। कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे मैंने पहले किया था सेम इनका भी मैं वैसे ही डेरिवेशन करने वाला हूं। तो fx प्लस h क्या हो जाएगा? fx प्लस h हो जाएगा sin x प्लस h। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, दिस विल बी d अपॉन dx ऑफ fx। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। तो d अपॉन dx किसका? sin x का विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h माइनस sin x
और अपॉन अपॉन आया h। ठीक है, अब देखो साइन c माइनस साइन d। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पूरा देखिए तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जानते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 x प्लस h माइनस x बाई 2 और अपॉन क्या हो गया, अपॉन हो गया h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इट विल 2 cos और यहां पर आया 2x प्लस h बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2। x और x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में चल रहा है h। ठीक है, तो इक्वल टू इसको क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस h बाई 2 और इंटू लिमिट, अब लिमिट इसकी भी और लिमिट इसकी भी, h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया और टोटल ये h लिख दिया मैंने, ये जो डिनोमिनेटर का h है ना ये h, ये इसके साथ लिख दिया। अब क्या किया कि इसमें 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट तो रहा नहीं, कोई चेंज नहीं पड़ा इक्वेशन में, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसकी लिमिट क्या होती है, मैंने बताया था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसीलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मस्ट है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 cos x और h की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा और यहां पर सब इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये एक अपॉन में 2 लिखा हुआ है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हम लोग क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई cos x, मतलब क्या हुआ d अपॉन dx साइन x का क्या होगा cos x हो जाएगा। दैट मींस d अपॉन dx ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू cos x। अब देखिए सेकंड वाला डेरिवेशन तो आप ऐसे ही कर सकते हो, साइन की जगह आपको क्या रखना है cos रखना है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो जैसे ये किया वैसे ये हो सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, दैट इज d अपॉन dx ऑफ tan x। तो सिमिलर वे में कुछ भी नहीं करना है, fx इक्वल टू क्या हो गया tan x, fx प्लस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस h। अभी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, देन d अपॉन dx ऑफ tan x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x। अब क्या करेंगे, tan को साइन और cos में ब्रेक कर लीजिए, तो दैट मीन्स साइन x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस साइन x अपॉन cos x और डिनोमिनेटर में चल रहा है h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर ऊपर एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में तो अपने को मिल जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h और ऊपर क्या आएगा sin x प्लस h cos x माइनस cos x प्लस h इंटू sin x और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन एक्स प्लस एच और माइनस एक्स, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। और नीचे क्या हुआ, ये एच लिखा हुआ है और एक लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। तो यहां से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर लिखा हुआ है साइन h, डिनोमिनेटर में h समझ तो आप गए ही होंगे है ना, cos x प्लस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट लगा दीजिए इस फंक्शन की भी और इस फंक्शन की भी, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू क्या होती 1। यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन
cos x और इसकी वैल्यू भी cos x मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर में जाएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, दैट मीन्स d अपॉन dx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। सिमिलर वे में आप cot x और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। कई बार क्या होता है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन या जो डिवाइडेशन होता है उसका डेरिवेटिव अपने को निकालना होता है। तो फाइंड d अपॉन dx ऑफ f1x इनटू f2x। यहां पर दो फंक्शन हैं, कौन से, f1x और f2x, और हम लोग उनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बहुत ही इजी मेरे भाई, मतलब क्या करना है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड को एज इट इज लिख दीजिए और फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस हो गया। ये था डेरिवेशन जब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो लेट अस टेक d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर साइन x। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन dx ऑफ f1x इंटू f2x विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही यहां पर यूज करेंगे। तो d अपॉन dx किसका, x स्क्वायर साइन x का, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, और d अपॉन dx किसका, सेकेंड फंक्शन का, विच इज साइन x, प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन ऐसे लिख दीजिए, और d अपॉन dx किसका, फर्स्ट फंक्शन का, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर अभी मैंने बताया साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 पहले लिख दीजिए और x की पावर 1 कम कर दीजिए, दैट इज 2x। तो हम लोग आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो समझ में आ गया। तो इस टाइप से जब भी दो फंक्शंस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया होगा तो हम लोग इजिली उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी फंक्शन दिया होता है d अपॉन dx, फाइंड d अपॉन dx f1x अपॉन f2x, हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड फंक्शन इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू d अपॉन dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो समझ में आ गया। इस टाइप से आप जब इस टाइप के फंक्शन दिए गए होंगे तो हम लोग उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड d अपॉन dx ऑफ साइन x और अपॉन कोई दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब। सपोज इस फॉर्म में हम लोगों ने फंक्शन लिया, तो अभी क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, दैट इज इक्वल टू, तो पहले सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज लिख दीजिए, विच इज एक्स क्यूब। अब d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज d अपॉन dx किसका, साइन x का, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दीजिए, साइन x लिख दिया, और d अपॉन dx किसका, d अपॉन dx सेकंड फंक्शन का, दैट इज एक्स क्यूब, और नीचे सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, दैट इज x की पावर 6। अब क्या करेंगे, x की पावर क्यूब साइन x से करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा cos x माइनस साइन x, x क्यूब पे करोगे तो क्या आएगा, 3 पहले आ गया और पावर में 1 कम हो गया, दैट इज 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x की पावर 6, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x क्यूब cos x माइनस 3x स्क्वायर साइन x अपॉन x की पावर 6। एक मैंने बेसिक सा एग्जांपल देके प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की है, वहां पर कुछ और अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे तो हम लोग और अच्छे से इस फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो बेसिक डेफिनेशन का यूज करके जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे अभी सारे फार्मूला का अपन लोग डेरिवेशन करते चले आ रहे हैं, सिंपल सा वही करना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड d अपॉन dx ऑफ e की पावर x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है किसकी हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से।
तो हियर वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर क्या हो गया x, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर a और x की जगह क्या पुट कर देंगे x प्लस एच। तो अपने को एफ एक्स भी मिल गया, एफ एक्स प्लस एच भी मिल गया। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है केवल d अपॉन डी एक्स। आप फॉर्मूला लगा दीजिए एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन h। तो ये तो हो गया आपको ना फार्मूला। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, e की पावर ax इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा e की पावर ax प्लस h माइनस e की पावर ax और अपॉन h हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखोगे e की पावर ax इंटू e की पावर ah और माइनस e की पावर ax और अपॉन क्या हो गया, अपॉन h हो गया, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर से e की पावर ax मिल जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा e की पावर ah माइनस 1 और डिनोमिनेटर में रखा हुआ है h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर ax को आप एज इट इज लिख दें, इस फॉर्मूला को ओपन किए, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसको लिखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ah का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ah का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट और लास्ट में एक टर्म लिखा हुआ है -1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है h। ये 1 और ये 1 हो जाएगा कैंसिल और अपने को जो मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ax, ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए h ब्रैकेट से, तो क्या मिलेगा a प्लस a स्क्वायर h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट डॉट द टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ h, सब में h होगा और अपॉन h, ये h और ये h हो जाएगा कैंसिल। आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे लिमिट की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू क्या मिल जाती है, e की पावर ax और ब्रैकेट में मिलेगा a, बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, जो भी टर्म्स h की कंटेन किए होंगे वो जीरो हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी a टाइम्स e की पावर ax। दिस इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो समझ में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करते हैं, बेसिक डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लगाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो लेट अस वी आर गोइंग टू फाइंड d अपॉन dx ऑफ sin 2x। तो अपने को सपोज डेरिवेटिव निकालना है किसका, sin 2x का। भैया आप सीधे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आप डेफिनेशन का यूज करेंगे, आप fx लिखेंगे, fx क्या होता है sin 2x यहाँ गिवन है, fx प्लस h क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, x की जगह x प्लस h रख दीजिए, तो वी गेट sin 2 और x की जगह पुट कर दिया x प्लस h। फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला क्या होता है d अपॉन dx। इतनी बार फार्मूला लिख दिया है कि आपने साथ में बोला होगा तो आपको याद हो गया होगा, अगर आप साथ में बोल रहे होंगे। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं d अपॉन dx, fx क्या है यहाँ पर sin 2x, वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस 2h माइनस sin 2x और अपॉन हो गया h। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin c माइनस sin d, बार बार ये फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, है ना। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद ही करने हैं। तो भी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर sin c माइनस sin d, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos c प्लस d बाई 2, 2x प्लस 2h माइनस 2x बाई 2 और इंटू sin c माइनस d बाई 2, दैट इज 2x प्लस 2h माइनस 2x, यहाँ पर सम करना था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c sin c माइनस d बाई 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में h, यहाँ पर 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस 2h बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 2x प्लस h और यहाँ पर sin h अपॉन
एच। समझ में आ गया आपको? अभी क्या करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन, इसकी भी लिमिट ले लेंगे, उसकी भी लिमिट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस एच, और इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। ये तो आप जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। यहां पर भी लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 2 cos 2x, है ना सिंपल। क्या किया हम लोगों ने? फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया और sin 2x का डेरिवेशन किया विच इज 2 cos 2x। तो ऐसे हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे। एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए और आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।